वेलकम साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। साथियों, एक पत्थर भी भगवान तभी होते हैं जबकि उस पे हथौड़े की चोट लगते हैं। वो दुख दर्द तकलीफ को सहते हैं, तब जाकर के उसे लोग पूजा करते हैं। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो साथियों देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है। 106 नंबर प्रश्न में कहता है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती यानी लगातार है। एक हीरे का जो मूल्य है, जो दाम है, जो कीमत है, वो क्या है, उसके वजन जो भी उसका वर्ग करके अनुक्रमानुपाती यानी लगातार जो जा रहा है। क्लियर है? तो अनुक्रमानुपाती है। कहता एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1 2 3 4। कहता एक हीरा जो था, ठोस समूचा वाला जो हीरा था, वो 4 पार्ट में टूट गया। तो टूटने पर इस अनुक्रमानुपाती आया 1:2:3:4। कब? जब टूट गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। आगे देखिए क्या कहता है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70, ये कहता है कि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 की हानि हुई। जब ये साथियों, जब हीरा टूट गया तो उसको जो है ना 7,000 रुपये की जो है कि हानि हो गया। नहीं टूटा रहता तो वो हानि नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा। तो मूल हीरे का मूल्य कितना था, यानी मूल हीरे का मूल्य कितना था, ध्यान में रखिएगा, ये पूछ रहा है। तो साथियों, हम बोले कि टूटने पर ये जो टूटा तब हीरा इस प्रकार से अनुक्रमानुपाती हो गया 1:2:3:4। हम बोले कि यदि नहीं टूटा रहता तो 1 और 2 नहीं टूटा था तो जुट जाता। तो बोले 4 3 7 2 9 1 10। हम बोले बिना टूटा हुआ रहता 10। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कहा कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इसको समझना, यानी वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो हम कह सकते हैं कि जब टूटा, तो जब साथियों जब वो समूचा बेचता तो उसको हानि नहीं लगता। ठीक है, वो क्या किया, वो हीरा टूट गया। जब टूट गया तो थोड़ा थोड़ा जो है कि 4 पार्ट में बांट करके जब बेचा तो उसको क्या गया, हानि हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे बोला 7, निश्चित तरह से बोला 7,000 रुपये की हानि हुआ। तो आप सबको पता करना है कि रेशियो में हानि कितना हो रहा है। तो हानि का तुलना हानि से कर देना है, जो पूछा उससे गुना कर देना। क्लियर? तो यहाँ पे कहता है वर्ग के अनुक्रमानुपाती। क्लियर है? वर्ग। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि सबको वर्ग कर दीजिए। क्लियर? क्योंकि वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी कि वर्ग करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो हम बोले इससे 10 का वर्ग कीजिएगा तो ये 10 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 100। क्लियर है? यहाँ 4 का वर्ग कीजिएगा 16, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9, 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 और 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी सबका क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। क्लियर? कहता वर्ग के अनुक्रमानुपाती। देखिए एक बार पढ़ लेते फिर से। वही ने कहा कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के, उसको जो वजन है, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में टूट गया। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती कर दिए, वर्ग के वर्ग कर दिए। अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कहता है कि 7,000 रुपये की हानि हुई। यहाँ पे जब बिना नहीं टूटा हुआ था तो 100 रुपया, एज्यूम कीजिए 100 रुपया है ना। तो साथियों ये 100 रुपया है, जब टूट गया तो यहाँ पे देखिए कितना बेचे, कितना हानि हुआ। बोले 1 4 1 5 9 5 14, 14 और 16 को सबको ऐड कर दीजिएगा। ये टोटल को ऐड कर दीजिएगा तो हो रहा है 30। क्लियर? तो यहाँ साथियों 30 में ही जब नहीं टूटता तो 100 में बेचा, जब तोड़ करके टूट गया उसको जब बेचा तो 30 रुपया में बेच दिया। तो बताइए साथियों, ये सब को ये नहीं टूटता तो 100 में बेचता और टूट गया तो 30 रुपया में बेच दिया। तो बोले हानि कितना हुआ, तो बोलेगा 100 और 30 के बीच का अंतर 70 का। तो यहाँ पे 70 रुपया बोल देंगे, हानि हो गया। क्लियर? तो हानि का तुलना हानि से, हमने क्या बोला, हानि का तुलना हानि से, जो पूछे उससे गुना। तो मूल्य हीरा यानी जब टूटा हुआ नहीं था उसका दाम पूछा गया था। तो टूटा हुआ नहीं रहता तो कहता 100 रुपया, तो 100 रुपया में बेचता तो 100 से गुना कर देना। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी हानि का तुलना हानि से, जो पूछा उससे गुना। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 1 पे 2 और 2 4 0, 1 पे कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। किसी को दिक्कत
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो अब इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये देखिए 107 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। एक बोतल था, उसमें मदिरा यानी शराब और पानी का जो अनुपात है एक 3:1 के रूप में दिया गया। आगे कहता है इसका कितना भाग निकाल कर, कहता है कितना भाग निकाल कर, कितना निकाला पता नहीं है, कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए। उतना ही पानी, जितना निकला उतना पानी मिला दिया गया, तो कोई तो इफेक्ट पड़ा नहीं, लेकिन बाहर गया क्या पानी, क्योंकि कितना भाग निकाला, निकाला मिश्रण, अब मिला दिया गया सिर्फ पानी, तो पानी मिला दिया गया तो जाहिर सी बात है कि पानी ही बढ़ेगा। आगे देखिए कहता उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी जो है कि बराबर बराबर हो जाए। अंत में कहता मदिरा और पानी बराबर बराबर, हम बोले रेशियो प्रकट करना बराबर बराबर यानी 1:1, इस प्रकार से बोलते। आप बोलेगा 2:2 हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन काट छट करके तो 1:1 ही होगा, इसलिए हम बोले बराबर बराबर की बात जब कहे तो 1:1। क्लियर है। तो बोलिए साथियों यहाँ पे पानी मिला रहा है, समझिए ये आपका जो कि प्रारंभ था, यहाँ लिख रहे हैं प्रारंभ, प्रारंभ, ठीक है, ये प्रारंभ था और यहाँ कितना पानी मिला दिया, जब पानी मिला दिया गया तो जाहिर सी बात है ये बढ़ेगा, लेकिन यहाँ अभी बराबर है तो ये रेशियो आपका गड़बड़ है। ठीक है, और ये जो अंतिम में हो गया तो अंतिम वाला आपका कुल कहलाएगा, ध्यान में, क्योंकि प्रारंभ पानी मिला है, अब जो नया रेशियो जो बनेगा तो ये कुल कहला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो हम कह सकते हैं साथियों कि पानी मिला दिया गया है तो पानी बढ़ना चाहिए, यहाँ पे पानी आपका समान दे दिया गया, मदिरा में तो कुछ चेंज होना नहीं चाहिए, मदिरा तो समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, इसी को चेंज कर दिया गया। तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिसको मिलाया गया वो बढ़ेगा, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया वो समान रहेगा। तो बोलिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो 3 नहीं दिया गया तो क्या करें, तो आप कह सकते हैं कि इसको 3 से गुना कर दीजिए तो आपका 3 हो जाएगा। क्लियर। तब देखिए ये रेशियो का नियम है, एक पद में 3 से तो प्रत्येक पद में 3 से। क्लियर। अब यहाँ 1 से कीजिए ना कीजिए बात तो बराबर है, बराबर ही है ना। तो साथियों यहाँ पे अब देखिए ये मदिरा हो गया। अब देखिए पानी था पहले प्रारंभ में था 1, हो गया कितना 3, देखिए था 1 हो गया कितना 3, तो कितना बढ़ गया 2। क्लियर है, कितना बढ़ गया 2। तो यहाँ पे कहा दिया गया कि पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो जाए। तो यहाँ पे पढ़िए कहता कितना भाग निकाल दिया जाए। हमने पहले आपको बतलाया था कि जब जब कोई प्रश्न में कितना भाग, कितना गुना, कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कम, वृद्धि, लाभ, हानि, ये टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आपको निश्चित राशि से मतलब नहीं रखना, ये हमने आपको पहले बतलाया। यहाँ पे तो निश्चित राशि दिया गया नहीं, तो हमने बोला था डायरेक्ट अनुपातिक मान से ही रेशियो प्रकट कर लेना है। क्लियर है, तो वो हमने बोला था, तो उसको आपको जो है कि एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोलिए, तो यहाँ पे कुल देखे तो कुल अभी है 3, तो यहाँ पे ये पानी मिलाया तो ये बाहर गया, कितना बाहर गया 2, तो ये बाहर गया, जो बाहर गया वो ऊपर, टोटल को नीचे। आपको खुद पता होगा, आप एग्जाम में बैठते होंगे 100 मार्क्स का यदि टेस्ट लेता है तो आप 75 नंबर लाते हैं तो ऊपर में 75 लिखता होगा, 100 नीचे में लिखता है ना, टोटल को नीचे। उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल 6, अब पानी मिला तो बाहर गया कितना 2, तो 2 को ऊपर में। तो गाइज ये आपको समझ में आया होगा, ये आपका कुछ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हमने क्या किया बतलाया। तो टोटल को नीचे, बाकी जो पूछ रहा है उसको ऊपर। तब देखिए इसको डिलीट कीजिए तो 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आपको वैसा ही मेथड बताया जा रहा है कि जो आपके लिए इजी हो। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो समय से पहले आप जो कि एग्जाम में प्रश्न को हल करके बैठ जाइएगा। ठीक है साथियों, तो ये अब मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा हटके है, ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, बस कुछ नहीं, बस आपको समझना है। तो 108 नंबर प्रश्न में देखिए कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी, पूरे पृथ्वी जो है कि कुल पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा, कुल पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है, ये आपका पृथ्वी है, सपोर्ट है, जिसको एज्यूम कीजिए। कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात है। थल और पानी यानी कि कहने का मतलब वह जमीन और पानी है। क्लियर है, ये जमीन और पानी का रेशियो दिया गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा थल और पानी का रेशियो 1:2 दिया, ये कहाँ पे पृथ्वी पे है। क्लियर है, आगे देखे क्या कहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है।
आगे कहता है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, यानी उत्तरी गोलार्ध पर यह रेशियो 2:3 है। यहाँ तक भी ठीक है, जो बोल रहा था वो चीज हमने क्या क्या लिखा है। आगे देखिए क्या कहता है यह अनुपात 2:3 है। कहता दक्षिण गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा। साथियों दक्षिण गोलार्ध पूछ दिया गया, तो इससे क्या आपका अर्थ निकला कि यहाँ जो पृथ्वी है उसको दो भाग में बांट दिया गया है, आधा आधा भाग में बांट दिया है। दो भाग में बांटेगा, जब बंटवारा होगा तो वो आधा आधा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को बेसी मिल गया तो किसी को कम नहीं। तो पृथ्वी को यहाँ दो भाग कर दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि दो भाग इस प्रकार से कर दिया गया आधा आधा, जिनमें से ये पृथ्वी है, टोटल ये पृथ्वी है, पृथ्वी में दो भाग कर दिए गए। उत्तरी गोलार्ध जिसको हमने यूजी से दिखाया, एक दक्षिणी गोलार्ध जिसको हमने डीजी से दिखाया, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसका रेशियो दिया गया 2:3। ये दक्षिण गोलार्ध क्या है ये आपसे पूछ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। तो हम कह सकते हैं जो पृथ्वी का संपूर्ण भाग है, तो जितना योग टोटल जब जोड़ दे पूरा पृथ्वी यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को, हम बोले कि टोटल यदि थल और पानी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे थल और पानी को जोड़ने का योग, जोड़ने के बाद जो योग होगा वही योग उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए, है। यहाँ ध्यान से देखिए, तो हम कह सकते हैं कि 2 1 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और 3 कितना जाए 5। यहाँ पे योग आपका क्या है, योग क्या है बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है कि योगफल को समान करना है। तो बोले योगफल समान करने के लिए क्या कीजिएगा, तो ये 5 ये 3 ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 15 पुराने के लिए 3 को कितना गुना बोलेगा 5 से, इसको 5 से 15 पुराने के लिए 3 से। नहीं समझे तो हम कह सकते हैं कि 5 को उठा के पटक दीजिए ऊपर में, 3 को उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, तो योगफल देखिए बराबर हो जाएगा। तो योगफल बराबर ये 15, ये भी क्या आ गया 15। तो रेशियो का नियम है, एक पद में जितना गुना प्रत्येक पद में उतना से। तो 5 से यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 से, तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी आपको 3 से करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया, डिस्कस समझिए। पे हम बोले 5 जगह 5, 5 दूना 10, पर दोनों मिलाइएगा 15। यहाँ भी 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये दोनों ऐड कीजिएगा तब 15। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ये साथियों का पृथ्वी है, पृथ्वी में टोटल पता किए तो पता चला 15 है। ये उत्तरी गोलार्ध में भी पता चले योगफल जब कर रहे हैं तो 15 हो रहा है, लेकिन यह पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया गया है। तो दो भाग में बांट दिया गया और ये अकेला ही उत्तरी गोलार्ध हथिया रहा है, क्योंकि योगफल यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो ये क्या कर रहा है, एक ही अकेला ही हथिया रहा था। ऐसा तो होगा नहीं, सवाल में उसे दो भाग में बांट दिया गया। तो आपको क्या करना है, इसको भी दो भाग कर लेना है, इसी को डबल कर देते हैं, इसी ऊपरे में डबल कर देते हैं। बोले इसको 2 से गुना कर दिए, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आपके 2 से, क्योंकि डबल करने मतलब ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल के, तो यहाँ पे 5 दूना, ये 5 दूना 10 दूना 20 हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया। अब जब डबल कर दे तो पूरा भाग हिस्सा हो जाएगा। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में 3 दूना 6 हो गया, टोटल है 10, 10 में 6 उत्तरी गोलार्ध ले लिया, बचा क्या 4 बोल सकते हैं। यहाँ टोटल देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पंचे 10, 10 दूना 20, यहाँ टोटल पृथ्वी पे पानी है 20, 20 में ये ले लिया 9, तो बचा कितना 11। तो इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, यानी कि 4:11, या फिर इसको आधा करके इसमें घटा दीजिएगा, यानी कि 6 का आधा कीजिएगा 3, 3 में आपको यहाँ पे हो जाता है 5 का 5, ये घटा दीजिएगा। फिर इसको भी 9 का आधा करके फिर इसमें घटा दीजिए, तो ऐसे भी हो जाएगा, या फिर डबल कर दिए तो पूरा मिल गया। क्लियर, इस प्रकार से आपको कैसे भी बनाना है, आपका मर्जी है, जिस प्रकार से बनाए आपका बनेगा इससे, ठीक है। बस आपको समझना था, और एक तरीका से बना सकते हैं, आपका मर्जी है, बस समझ लीजिए। थल और पानी दिया गया 1:2, और ये दे दिया गया 2:3 दे दिया, ये उत्तरी गोलार्ध में। देखिए इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, हम बोले यदि यहाँ पे अपने मन से 0 लगा दे तो यहाँ भी 0 लगा दे, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी 0 लगा दे, यहाँ भी आपका क्या करना है 0 लगा दे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, 10 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले योग था 2 और 1 बोलिएगा 3, तो 3 से इधर भी गुना, 3 से इधर भी गुना कर देना, यह ध्यान में रखिएगा। 3 से साइड में भी 3 से, क्योंकि योग है 3, तो बोलिएगा या 3 से इधर भी गुना, 3 से इधर भी गुना। ये वहाँ पे अपने मन से बोले 0 लगा दिए, 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 10 में 6 घटा बच जाएगा 4, अब 20 में 9 घटा बचा 11। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे अपने मन से जूम करना कि 0 आपको मानना है, क्लियर है।
तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे था 3, यहाँ 2 था, यहाँ पे टोटल है 3, 3 दूना 6, यहाँ पे टोटल बोले 3, ये 3 से गुना कर 3 3 9, तो यहाँ इस प्रकार से योग है 3, तो 3 से गुना कर दे दोनों में, फिर बोले अपने मन से एज्यूम कर लीजिए 10 मान लीजिए, 0 मान लीजिए दोनों, क्योंकि 0 0 कटेगा तो वही होगा, तो वहाँ पे घटा दीजिएगा, तो 10 में 6 गया 4, 20 में 9 गया 11, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मर्जी जैसे बनाना वैसे बनाए, इतना आपको तुलकलम करना नहीं है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ये आधा है तो इसका डबल कर दिए तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना में इतना घटा दिए, यहाँ पे था 20, 20 में 9 घटा दिए 11, तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों 109 नंबर कहता है 2 धातुओं में जिंक तथा तांबा का रेशियो दिया गया क्रमशः, जो 2 धातु है, ठीक है, जब जिंक और तांबा का अनुपात दिया गया, ए होगा और बी होगा, धातु कहता है कि 2:1 फिर 4:1 है, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातुएं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 है, किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी मिश्रण की बात कर रहा है, मिश्रण वाला ये प्रश्न है। तो मिश्रण मेथड से बनाइएगा तो इजी बन जाएगा। तो बोल रहा है क्या यहाँ पे ये समझना, तो कहता है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो कोई भी किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, आप किसी को मान सकते हैं जिंक है ये तांबा, तब जिंक से मानिएगा तो जिंक को ऊपर में टोटल को नीचे में, बोले पहला दिया गया 2 और 3, तो बोले 2 ऊपर में जिंक हो जाएगा, टोटल 2 और 1 जोड़िएगा 3 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा में दिया 4:1, तो बोले तांबा हो जाएगा 4, अच्छा ये जिंक हो जाएगा 4, टोटल हो जाएगा 5, 4 1 5। क्लियर, इस प्रकार मिलाया दिया जाए किस अनुपात में, जिसको मिला करके जितना हो रहा है उसको बीच में रखना है। ठीक है, ये आपका मिश्रण मेथड से बन जाएगा इजीली तरीके से। तो यहाँ पे 3 बोला 1, तो 3 ऊपर में 1, 3 1 जोड़ेगा 4, यानी टोटल नीचे जो पूछा उससे ऊपर, तो हमको निकालना है यहाँ पे जिंक, तो जिंक ऊपर में रख लें। ठीक है, टोटल को नीचे। यदि आपको निकालना था तांबा, तो तांबा ऊपर में रखते टोटल को नीचे, तो भी बनता। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। आप इसको सरल अनुपात में पहले बदलिए, तो सरल अनुपात में बदलने के लिए नियम क्या कहता है कि हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कीजिएगा। तो बोले 4 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, तो बोलेगा 5 या 15 चौके 60 ही एलसीएम हो जाएगा। तो 60 से सब में क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए और आपका सरल अनुपात में बदला जाए। क्लियर है, 3 से कटाइए, 20 या 60, 20 20 दूना 40, यहाँ पे जिंक यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये जिंक और तांबा, बोलेगा ये 40 हो गया। यहाँ पे 5 से कटाइएगा तो 12 12 चौके 48। ठीक है, इस प्रकार से बीच वाला को 4 से कटेगा तो 15 हो गया, 15 तिया 45, इस प्रकार से नीचे में लिख दे। क्लियर, अब इसको इस प्रकार से एरो लगा दीजिए और बाकी बात दोनों का अंतर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा नई अनुपात। ठीक है, बोले 48 45 के बीच का अंतर बोलेगा 3, अंतर यानी घटा, बड़ा में छोटा घटन है। 45 40 के बीच का अंतर है 5, तो इस यही आपका नई अनुपात निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि इजीली तरीके से बना सकते हैं। साथियों इसको भी मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों 110 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया, यहाँ पे कहता है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक का रेशियो दिया है, तांबा जिंक 9:2 9:4। आगे देखिए कहता है कि अनुपात में है, कहता है 24 किलोग्राम तांबे के साथ, ये 24 किलो है तांबा निश्चित में, यहाँ तांबा 24 किलो, लेकिन हम सब के अनुसार से रेशियो में 9, तो बोले 24 का तुलना 9 से। ठीक है, तुलना कर दिए, यहाँ तांबा बोला निश्चित में 24 किलोग्राम किग्रा, यहाँ पे पता चला कि 9 किग्रा, तो 24 का तुलना 9 से कर दे, जो पूछा उससे गुना। तो यहाँ पे कहता है देखिए क्या, तो जिंक कहता है कितना जिंक पिघलाना होगा, तो कितना जिंक पूछ दिया, तो जिंक यानी 4, तो 4 से क्या करना गुना। ठीक है भाई, इसको हल कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो हल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा ना 10.2/3। ठीक है, ये हल कर लीजिएगा 10.2/3, इस प्रकार से पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आ गया। ठीक है, बस जो दिया था यहाँ पे दिया था तांबा, तो तांबा का तुलना तांबा से पूछ दिया जिंक, तो 4 से गुना करके आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो साथियों इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों 111 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है। कहता धातु ए के 60 किलोग्राम, कहता धातु ए में जो है कि 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। कहता धातु ए में 60 किलोग्राम, यहाँ पे धातु ए में 60 किलोग्राम, बी में 100 किलोग्राम के साथ मिलाया गया, यानी कि जोड़ दिया गया। ध्यान में रखिएगा, मिलाना यानी जोड़ देना। आगे कहता यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 है,
तो हमने लिखा यहाँ पे ए में शीशा और टीन का 3 और 2 है, तो ये टोटल आपका 60 दिया गया। यहाँ टोटल ए में देखेगा 3 2 5, तो टोटल का तुलना टोटल से कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तब बनाएंगे। तो कहता तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 है, 4:1, ये तो बी में 4:1 दिया गया, तो इसको भी टोटल बोले तो 5 हो जाए। तो ये आपका ए वाला साइड है, ये आपका बी वाला साइड है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, टोटल का तुलना टोटल से कर दिया है। आगे देखिए क्या मिलाया गया है यानी जोड़ा गया, तो हमें प्लस का चिन्ह देना है। ठीक है, आगे देखिए आगे कहता तो नई धातु में टीन कितना होगा, टीन पूछ दिया गया, ओनली 1 टीन। तो बोले यहाँ पे ए में यदि टीन निकाले तो 2, तो जिसको निकालना उससे गुना। बी में यदि टीन निकाले तो 1, तो जिसको निकालना उससे गुना कर देना। मिलाया गया था इसलिए पे जोड़ दें, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको 5 से भाग दीजिए तो 12 पंचे 60, क्लियर है। यहाँ 5 से भाग दीजिए तो 20 पंचे 100, बोलेगा 12 दूना 24, और ये प्लस 20 गुना 1 तो 20, 24 और 20 जुट जाएगा तो 44 आपका क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप साथियों आपको ये पसंद आया होगा। तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।